झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, यूं तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक बहुत ही ताज्जुब भरी चीज देखी। मैंने देखी इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की लहलहाती बेल, जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने अपना माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा का वैसा ही है। इसकी झूठ बोलने की आदत तो ज्यों की त्यों है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में भी कभी खरबूजे की बेल देखी है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। झूठे की शर्त वाली बात सुन भीड़ में से एक गांववासी निकल कर आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जो भी जीतेगा वो हारे हुए के घर से कोई भी 3 मनचाही वस्तुएं ले लेगा। जिन वस्तुओं को वो हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। अब झूठे को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास था, सो उसने उस गांववासी के साथ शर्त लगा ली। झूठे की पत्नी एक चरित्रहीन स्त्री थी। दरअसल जिस गांववासी ने भरी पंचायत में झूठे के साथ शर्त लगाई थी वही व्यक्ति उसकी पत्नी का यार था। अंततः शर्त अनुसार अगला दिन मुकर्रर किया गया, जब झूठे को अपनी बात सही साबित करते हुए पूरे गांव को वो खरबूजे की बेल दिखानी थी। शर्त के बाद झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के आगे गंगा स्नान के सफर से लेकर आज वापस लौटने पर गांव वालों के साथ हुई पूरी बातचीत तक का सारा किस्सा कह सुनाता है। झूठे की बात सुन उसकी मक्कार स्त्री कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सियाने, ये तो बताओ तुमने वो खरबूजे की बेल आखिर देखी कहाँ थी? पत्नी के पूछने पर झूठा एक बार तो उसे बताने को हुआ, पर फिर उसे शुभा छात्र की वो तीसरी बात याद आई कि अपने मन की बात किसी के आगे ना कहना, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। शुभा छात्र की बात याद आने पर झूठे ने अपनी पत्नी को टाल दिया और बोला, तुम भी कल पूरे गांव के साथ सीधा देख ही लेना। उसकी स्त्री मन मसोस कर रह गई।